नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने योजना चलाई है, लाडो लक्ष्मी योजना। अब सवाल ये है कि सर हमारी 1 लाख रुपए से कम इनकम है, हमारे पास फिर भी मैसेज नहीं आया, तो सॉल्यूशन क्या है? दूसरा, सबसे बड़ी बात, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हर टॉपिक पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। मैं गौरव शर्मा आपको देता हूं प्रामाणिक जानकारी, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। तो इसी मसले में बात करेंगे कि सर हमारी जो इनकम है वो 1 लाख से कम है, फिर भी हमारे पास मैसेज नहीं आया, तो क्या हम इस योजना के योग्य हैं? तो भैया आप बिल्कुल इस योजना के योग्य हो। उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है। जिस भी व्यक्ति के पास मैसेज आया है फोन पे, उस मैसेज को अपने फोन पर ट्रांसफर कर लीजिए और फिर आप अप्लाई कीजिए। अब जब आप अपने फोन से अप्लाई करोगे ना, तो आपसे 5 चीजें मांगी जाएंगी मुख्य। आपको जिस लड़की के नाम इस योजना को कराना है, उसकी आयु 23 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख या 1 लाख से कम। तीसरी बात, जिस लड़की के नाम भी आप इस योजना को कराना चाहते हो, उसके पास होना चाहिए डोमिसाइल, जिसे कहते हैं हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आप वहां के निवासी होने चाहिए, या आपकी शादी हरियाणा में होनी चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, जो लड़की इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, उसके पास अगर उसकी शादी हो गई है, वो किसी और दूसरे घर से आई है, यानी कि आपके घर की बेटी नहीं है, तो उसके माता और पिता का आधार कार्ड मांगा गया है। भैया आप समझो इस बात को, अगर आपके घर में कोई आपकी वाइफ है, तो उस वाइफ के उसके खुद के मम्मी पापा का आधार कार्ड चाहिएगा, माता का और पिता का। अब ये तो चलो हो भी जाए। अब जिस घर में वो महिला रहती है, जिसके नाम पे चाहते हो कि ये योजना चले और उसको 2100 रुपए मिले, या तो उस महिला के नाम पे या उस महिला के पति के नाम पे बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। ये है प्रोसीजर। पति के नाम पे हो तो अच्छी बात, पत्नी के नाम पे हो तो अच्छी बात। अब ये तो रही ये बात। अब माता और पिता का आधार कार्ड प्लस में उस लड़की का आधार कार्ड और उसके हस्बैंड का, अगर उसका हस्बैंड किसी सरकारी नौकरी में नहीं है तो। ये है शर्त, यानी कि उस फैमिली आईडी में जितने भी नाम है ना, सबके आधार कार्ड होने चाहिए। बस अलग आधार कार्ड जो हैं वो मम्मी के और पापा के हैं उस लड़की के। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब समस्या का समाधान सिंपल और शॉर्ट तरीके से, बिजली बिल का। बिजली बिल का कनेक्शन है भैया, पहले तो आप अपनी फैमिली आईडी चेक कराएं अच्छे से और सारे कॉलमों को देखें। क्या पता आपके किसी कॉलम में आपके नाम बिजली बिल हो। देखने में कोई बुराई नहीं है, देख तो लें। अगर बिजली बिल आपके किसी कॉलम में है फैमिली आईडी के, तो कोई भी आपको किसी भी बिजली बिल के अड़चन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलम में नहीं है बिजली बिल, तो आपके सास या ससुर के नाम पे जो बिजली बिल है, 3 दिन लगते हैं इस प्रक्रिया में और 350 रुपये फीस है। बस इस 350 रुपये फीस को बिजली बोर्ड ऑफिस जाइए, वहां एक कागज दे देंगे, उस पर तहसील से मोहर लगेगी, फ्री में। मतलब 350-400 रुपये खर्चा आएगा और मात्र 3 दिन के अंदर आपके नाम बिजली कनेक्शन आ जाएगा। जैसे ही बिजली कनेक्शन आए, आप उस मीटर नंबर को, जब आप इस लाडली योजना के फॉर्म को भरें, तब उसमें वो डाल देना। ये प्रोसीजर है बिजली बिल का। अब मैंने आपको बेसिक सी जानकारी बता दी, समझदारी वाली। इस तरीके से आप इस योजना को अपने नाम करा सकते हो।
इससे अलग आप इस फैमिली आईडी में रहते हो और 1 लाख से इनकम कम है, ध्यान दीजिएगा, आपके पति के नाम बाइक, आपके नाम स्कूटी, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिर भी अभी तक जो पोर्टल है वो बाइक को ले रहा है पति के नाम, तो इस बाइक से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पत्नी के नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 3 दिनों के अंदर 50,000 महिलाओं के 2100 रुपए के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। शुद्ध देसी भाषा यूज करी मैंने, निरस्त मतलब किसी मामले के नहीं है वो। अब एक बात और, एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, निरस्त का मतलब होता है रिजेक्ट, तो दोबारा वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस फॉर्म को भरने से पहले अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जांच लें। नई बात, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लें, मैं प्रामाणिक जानकारी देता हूं, हर चीज का सॉल्यूशन देता हूं भैया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बस इतना सा छोटा सा काम है। और कमेंट में मिलेगा आपको हाइप यानी कि स्कोर, उस पर आपको क्लिक करना है, बस अपने आप दिख जाएगा कमेंट में। तो बाइक पति की चल जाएगी, लेकिन पत्नी के नाम या बहन के नाम कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आपको करना क्या है, किसी को रिश्वत नहीं देनी कि हम आपका खाता खुलवा देंगे, ये चीज करवा देंगे, वो चीज करवा देंगे। सीधा सा फेयर सिलेक्शन समझो। इसमें आपके फोन पे मैसेज आएगा, मैसेज पे आपको क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन करना है। सीएससी सेंटर है, कंप्यूटर वाले के पास जाओगे, वो लेगा आपसे 300 से 400 रुपए इस फॉर्म को भरने के, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए सीएससी वाले को, कंप्यूटर वाले को तो पैसे से मतलब है भैया, काम है आपका। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेंशन फ्री। पर भैया मेरे पास कॉल करने से पहले आपका एक फर्ज बनेगा चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर पे भेजने का। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ा हूं, आम लोगों के लिए खड़ा हूं, ताकि आप लोगों की मदद हो सके। और एक नंबर भी दिया हुआ है हेल्प डेस्क में हरियाणा सरकार ने, आप चाहो तो उस पर भी कॉल कर सकते हो। अगर तब उस पर जवाब ना मिले तब आप मुझसे कांटेक्ट करें, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट जरूर डाल दें। तो भैया 90 50 24 88 49 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और कोई डाउट हो तो मेरे पास कॉल करें। अब ये तो रही बिजली बिल की बात, ये तो रही आधार कार्ड की बात। सर इनकम से संबंधित भी आपने हमें बता दिया। अब सर हमारी जो इनकम है वो 1 लाख से थोड़ी ज्यादा कर दी, इस योजना से 2 दिन 3 दिन पहले अपडेट हुई थी फैमिली आईडी। तो सर हमारी जो इनकम है वो 1,20,000 कर दी सर, 1,40,000 कर दी सर, सर 1,50,000 कर दी। तो क्या करें सर कम करवाने के लिए, जिससे आपका नाम इस योजना में आ जाए? तो हम बताएंगे। अभी ये योजना बंद नहीं हो रही, टेंशन मत लीजिए। ये योजना कम से कम 2 से 3 महीने चलेगी और ऐप के माध्यम से चलेगी। ऐप कभी भी बंद नहीं होती। आपको आपके फोन में ऐप स्टोर में जाना है और वहां से ऐप डाउनलोड कर लेनी है बस। अब ये जो 1,50,000 है ना, आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। कहां पे? अपनी फैमिली आईडी, अपने माता पिता जिसके नाम पे भी फैमिली आईडी है उसको, या अपने परिवार के सदस्यों को लेकर जाना है डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस जो भी आपके एरिया में है, आपकी तहसील में है, और वहां जाके कहना है कि सर ये रही हमारी फैमिली आईडी और 1.5 लाख इनकम, 2 लाख इनकम कर रखी है और इसके काबिल हम है नहीं, आप चाहो तो हमारे घर की इंक्वायरी कर सकते हो। अगर डीसी ने लिख कर दे दिया ना कि आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो 1 लाख से कम ही हो जाएगी। इससे बढ़िया सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता आपको। या दूसरा सॉल्यूशन है
कंप्यूटर वाला रिक्वेस्ट डाल दे, लेकिन इसमें एक झंझट है। आपकी जो इनकम है पहले से कम है या जितनी है उसमें बढ़ जाएगी, घटाते नहीं है ये लोग। तो सबसे बढ़िया जरिया यही है कि आप वीसी ऑफिस में जाएं और बोलें सर हमारी इनकम कम कर दीजिए। बस मसला ये है कि हमें 2100 रुपये चाहिए हमारी बेटी के नाम और हम गरीबी की रेखा में आते हैं और हमारे पास ये है बीपीएल राशन कार्ड। सिंपल सी बात है। तो दिल से जानकारी दी भैया। इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। दिल से जानकारी दी है। लाड़ो लक्ष्मी योजना का अगर आपको फायदा उठाना है ना, तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। दिल से जानकारी देने वाला टीचर बहुत कम मिलते हैं आपको। नमस्कार।